नारायण नारायण नारायण। एक तो भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य देह दी है। जैसे भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ठीक वैसे ही भगवान ने हमारे सामने जो परिस्थिति दी है वह भी कृपा पूर्वक ही दी है। हमारे कर्म अच्छे हों चाहे मंदे हों, परंतु उनके फल का विधान करने वाला हमारा परम सुहृद है। भगवान ने गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम। सांसारिक दृष्टि से तो परिस्थिति दो प्रकार की होती है, सुखदाई और दुखदाई। पर परमार्थिक दृष्टि से परिस्थिति दो प्रकार की नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों के लिए परिस्थिति के दो भेद नहीं होते, क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। तो जो परिस्थिति दी है वह भी अपनी प्राप्ति के लिए ही दी है। इसलिए चाहे अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे मिश्रित हो, वह केवल हमारे कल्याण के लिए ही है। जो कुछ परिस्थिति मिली है वह केवल भगवत प्राप्ति का साधन है। देखो, संसार से विपरीत एक अलग बात बताएं। वास्तव में कल्याण के लिए अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिति ज़्यादा बढ़िया है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि अनुकूलता में तो राग के कारण संसार में फंसने की बहुत संभावना रहती है, पर प्रतिकूलता में संसार में फंसने की संभावना नहीं रहती, बल्कि केवल परमात्मा की तरफ चलने की मुख्यता रहती है। साधक के लिए दो ही बातें मुख्य हैं, संसार से हटना और परमात्मा में लगना। ये दो बातें सिद्ध हो जाएं तो ईश्वर साक्षात्कार तो खेल की चीज़ है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो संसार में मन नहीं लगता, इसलिए संसार से हटने का आधा कार्य तो वैसे ही पूरा हो गया, आधा काम रह गया परमात्मा में लगने का। सच बात तो ये है कि प्रतिकूल परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य साधन है। अगर हमें प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती तो हम असली साधक नहीं हुए। असली साधक तब होंगे जब यह मानेंगे कि हमारे प्रभु ने भेजी हुई परिस्थिति हमारे लिए मंगलमय है। एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। शास्त्र में जो आता है वह बताता हूँ। उसका अर्थ यह है, जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना देने दोनों में माता की कहीं अकर्पा नहीं होती, अर्थात माता उसमें बच्चे का भला ही देखती है, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। भगवान हमेशा जीव का फायदा ही देखते हैं। बालक को प्यार करने में और कभी चपत जमाने में भी माँ का हृदय दो नहीं होता। माँ की अकृपा कभी देखी है? अकृपा होती ही नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि ताड़ना देने मारने में विशेष कृपा होती है। किसी माँ को प्यार उमड़े तो वह खेलते हुए सब बच्चों को लड्डू बांट देगी, पर उद्दंडता शरारत करने वाले सब बच्चों को चपत नहीं जमाएगी, डांटेगी नहीं। जो बच्चा अपना है उसी को ठोकेगी। इस तरह भगवान अनुकूल परिस्थिति तो सबको दे देते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति उन्हें देते हैं जिन पर विशेष कृपा है, अपनापन है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा होती है। हमारे पापों का नाश होता है और हमारे जीवन का विकास होता है। दुख आने पर यदि साधक विशेष सावधानी रखे तो उसका विकास होगा, परंतु दुख पाकर रोने लगे तो विकास नहीं होगा। एक 5-10 साल का बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए। अब वो 30 वर्ष का हो गया। अब एक दूसरा बच्चा, वो भी 30 वर्ष का हुआ, जिसके माँ बाप और पूरा परिवार है। इन दोनों में साधक को कौन ज़्यादा होशियार होगा? जिसके माँ बाप नहीं है वह होगा। क्या कारण है? क्योंकि दुख में हमारी जितनी जल्दी उन्नति होती है उतनी अनुकूलता में नहीं होती। दुख में नया विकास होता है। इससे सिद्ध क्या हुआ? यही सिद्ध हुआ कि जो परिस्थिति भगवान ने हमें दी है वह हमारे कल्याण के लिए दी है, उद्धार के लिए दी है। यह बात हृदय में गांठ बांध कर रख लेना कि प्रतिकूल परिस्थिति में हम साधन करें तो हमारा साधन बहुत तेज़ी से चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे पापों का नाश होता है और प्रभु का, संत महात्माओं का विशेष से सहयोग मिलता है।
इस बात को कुंती देवी समझती थी, इसलिए वे भगवान से विपत्ति मांगती थी और कहा कि हे नाथ, हमारे को सदा विपत्ति मिलती रहे। सुख सामग्री भोगने के लिए नहीं है, सुख सामग्री है दूसरों का हित करने के लिए, सहायता करने के लिए। यह शरीर सुख भोग के लिए नहीं दिया गया है, यह तो आगे उन्नति करने के लिए दिया गया है। मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाए, उसका दुख सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए ही मनुष्य शरीर दिया गया है। नारायण नारायण नारायण। ओम शांति आनंद।